हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आप सभी का स्वागत है इस महासीरीज में। जैसा पिछला जो लेक्चर था उसमें हम गुलाम वंश देख लिए थे। अब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश है दूसरा नंबर में। मध्यकालीन भारत का महासीरीज चल रहा है और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइए कि क्या हमको चाहिए, हम उसके हिसाब से वीडियो को शूट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, चलिए। खिलजी अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के किनारे रहने वाला जनजाति था। ठीक है ना। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है ना। जब ये सिंहासन पर बैठा तो इसकी उम्र कितनी थी? 70 साल। ठीक है ना। या दिल्ली सल्तनत बोले तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण, हाँ मतलब हिंदू को थोड़ा सा वैल्यू देता था सिंपल में। ठीक है ना। उसने अपनी बेटी की शादी चंगेज खा के नाती उलुग से कर दी। ठीक है ना। उसकी हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन ने कर दी। अगर आप पद्मावत मूवीज में देखिएगा तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कैसे की है। ठीक है ना। चलिए। मलिक काफूर की सहायता से। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा में दामाद था। देखिए, अब दामाद है तो एक बेटी भी होगा और वहाँ पीछे पीछे दिखा कि इसकी बेटी की शादी चंगेज खा के नाती उलूग से कर दी। तो हाँ भाई, एक बेटी क्या, दो बेटी क्या, दर्जनों बेटी इन लोग का रहता था। तो कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है ना। चलिए। यह शासक बनने के पहले कड़ामणिकपुर का गवर्नर था। ठीक है ना। दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई। मतलब दक्षिण भारत है ना, साउथ इंडिया तरफ वो युद्ध किया और जीता भी। ठीक है ना। तो देखिए, साउथ इंडिया तरफ ये युद्ध किया और ये जीता भी, तो किसके सहायता से जीता? तो इसका श्रेय मलिक काफूर है ना, मलिक काफूर एक हिजड़े को जाता है। ठीक है ना, मलिक काफूर की है ना। इसी के शासनकाल में मुस्लिम राज्य पूरे भारत में फैल गया। इसने बाजार व्यवस्था लागू किया। ठीक है ना। इसकी एक खासियत था कि इसके शासनकाल में बाजार सिस्टम, मार्केट सिस्टम था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारी जानकारी हम इसमें लिख दिए हैं। ठीक है ना। और कुछ अगर छूट जा रहा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसने टैक्स लगाया जमीन पर, जिसने भूमि के वास्तविक उत्पाद पर राजस्व निर्धारित किया। आप जितना उपजाइएगा उसका टैक्स लेंगे। ठीक है ना। इसने खमस, लूट के धन, अगर लूट लेता है कोई धन तो राजा का हिस्सा उसमें 3/4 भाग होगा। ठीक है ना। इस पर दुधारू पशुओं पर भी टैक्स लगाया और झुग्गी झोपड़ी कर, मतलब घरों पर लगाए जाने वाला कर इसने। ठीक है ना। चलिए, मतलब दो टैक्स लगाया। दुधारू पशु जो मिल्क देता है ना, दूध जिससे निकालते हैं हम लोग, और घर पर टैक्स लगाया, मतलब होम टैक्स। ठीक है ना। इसके काल में गैर मुस्लिमों से जजिया कर और मुस्लिमों से जकात कर वसूला जाता था। ठीक है। चलिए। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान अमीर खुसरो और हसन देहलवी थी। ठीक है ना। पिछले हम जान चुके हैं अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पटियाला गांव से थे। ठीक है ना। चलिए, इसका पूरा नाम क्या था? अबुल हसन आमीनी खुसरो। ये पहला मतलब मुसलमान था जो इन लोग के दरबार में कवि था। ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम और भी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। अमीर खुसरो ना टोटल सात सात सुल्तान का शासनकाल देखा है। पहला गयासुद्दीन बलबन, ठीक है ना, गुलाम वंश से स्टार्ट किया और एक तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक तक जाके इसने खत्म किया। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक तक बड़े पुत्र हमूद की सेवा में रहा, बाद में वह बलबन के दरबार से संबंधित रहा। ठीक है ना। ये ना सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। इसने टोटल कितना सुल्तान का शासनकाल देखा? 7। ठीक है ना। हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रारंभ कहाँ से किया, तो बलबन है ना, गुलाम वंश से किया और अंतिम तुगलक वंश तक रहा। ठीक है ना। इसने खिलजी वंश में भी एक कवि के रूप में काम किया है। ठीक है ना। चलिए,
इस खुसरो अमीर खुसरो स्वयं को तोताए हिंद कहते थे। अपने आप को इसने एक टाइटल दे दिया था, तोताए हिंद। ठीक है ना। चलिए, इसने कहा था कि हिंदी फारसी से कम नहीं है, जो हिंदी है वो फारसी से कम नहीं है। ठीक है ना। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में प्रगल्भ विद्वान था। चलिए, यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त जानकारी है कि अमीर खुसरो ने तंबूरे और वीणा, मतलब इंडियन वीणा तो इंडिया का है, दोनों के मिलकर सितार, तो सितार किसने बनाया था? अमीर खुसरो ने। एग्जाम में आता है और वनडे एग्जाम में आता है। भले अभी तक नहीं पूछा है कि सितार किसका कॉम्बिनेशन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। ऐसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का निर्माण किया था, तो कौन सा वाद्य यंत्र का निर्माण किया था? सितार का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, खिलजी जो वंश था उसमें 4 स्तंभ माने चले मंत्रालय था। ठीक है ना। मंत्रालय जैसे होता है ना, कर मंत्रालय है ना, उद्योग मंत्रालय, उसी तरह दीवान वजारत, मुख्यमंत्री, सैन्य मंत्री, शाही आदेश को पालन करवाना और विदेश विभाग। ठीक है ना। चलिए, इसने सैनिक को ना नगद वेतन देने का प्रथा शुरू किया। ठीक है। अब घोड़े को दागने का भी प्रथा इसने शुरू किया ताकि पहचाना जा सके। सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा का शुभारंभ इसी ने किया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके इसका जो गुप्तचर विभाग था, है ना, गुप्तचर के प्रमुख को बरीद मुमालिक तथा सूचनाओं दाताओं को बरीद कहा जाता था। मतलब इस गुप्त विभाग में जो आदमी गुप्त सूचना ला के देता था उसको क्या कहते थे? बरीद। ठीक है ना। और बरीद के अतिरिक्त अन्य सूचनादाताओं को मुनियान कहा जाता था। मतलब कहने मतलब जो गुप्त सूचना इसको ला के देगा उसको बरीद भी कहा जाता था और मुनियान भी। ठीक है। और इसके शासनकाल में ना 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी, 10,000 सैनिक को मिलाकर एक टुकड़ी को क्या कहता था? तुमन। ठीक है। जलोदर के कारण अलाउद्दीन खिलजी की 5 जनवरी 1316 में मृत्यु हो गई, जलोदर के कारण। उसके बाद बहुत सारा सीरीज वाइज उसका आते गया, बस नाम मात्र का शासक रहा। ठीक है ना। चलिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो सीरीज आएगा उसमें तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तुगलक वंश। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी टॉपिक से अगर आपको वीडियो चाहिए रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं।